आज आपको पता ही था कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा सुनवाई था। 14 लाख लोग अभ्यर्थी इस केस पर नजर बनाए हुए थे और आपको पता ही है कि देश के सबसे बड़े वकील, चौथे नंबर पर उनका स्थान आता है पूरे देश में, मुकुल रोहतगी सर को हम लोगों ने इस मामले में हायर किया था, रखा था। हमारी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जो बेंच, गलत बेंच मिल गया, हिमा कोहली मैम का बेंच मिल गया, जिसके कारण ऑलरेडी वेस्ट बंगाल का मामला वहां पे एनआईए उसका गया हुआ था। वो पहले ही लगभग 10 दिन 15 दिन पहले ही वो डिसीजन दे चुकी है कि भाई आप जाइए हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट से आइए। अब वही जो मामला है वो हम पे भी थोप दिया गया कि भाई एक ही मामला में हम अलग अलग डिसीजन कैसे देते हैं। जब हमारे एडवोकेट साहब जो है लगातार जब विरोध करने लगे, लगातार जब बोलने लगे, प्रेशर बनाने लगे, तो मैम ने कहा कि नहीं, रूल्स है, प्लीज आपको जाना होगा, आप आइए, हम आपको रिलीफ देंगे। उन्होंने कहा कि आप एसएलपी लेके आइए, हम आपको रिलीफ देंगे, आपको जो है गवाही सर का बेंच, आपको स्पेशल बेंच दे देंगे। उन्होंने बार बार, मतलब आप इतने सीनियर वकील हैं कि भाई जो उनका जो लहजा था वो बहुत जो क्योंकि वो हमेशा यदि वो चीज को पसंद नहीं आता तो उस बेंच में लोगों को डांट पड़ती है। लेकिन क्योंकि इतने सीनियर वकील थे कि रिक्वेस्ट करने लगे हिमा कोहली मैम की, भाई आप जाइए हाईकोर्ट में, आपका हम सुनेंगे, आपका सारा। एक बात उन्होंने कहा कि आप रिव्यू में जाइए, तो हमारे एडवोकेट साहब कहे कि हम तो पार्टी नहीं थे, तो आपको सुनना होगा, हम रिव्यू कैसे हम दायर कर सकते हैं, हम तो आप पार्टी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पार्टी नहीं थे तो कोई बात नहीं, आपका सारा बात सुनेंगे, आप जो कहेंगे एक एक चीज को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन क्योंकि लॉ और रूल के अकॉर्डिंग हम बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके मन में पहले से एक बात था कि भाई हम ऑलरेडी इसी मामले में हम हाईकोर्ट में भेज चुके हैं वेस्ट बंगाल को, तो आपको एक ही मामला में अलग कैसे हम जो है डिसीजन दे दें। तो इस तरह का जो चीजें थी, इसी की वजह से मुझे पुनः पटना हाईकोर्ट में या फिर जो भी हमारे साथ केस टैग था उस राज्य में कहा गया कि आप हाईकोर्ट से डिसमिस करा के आइए, एसएलपी लेके आइए, तब आपकी हम सारी बातों को सुनेंगे। तो खैर उसके लिए चिंता नहीं करना है, हौसला जो है। तो हमारा आज क्योंकि बहुत बड़ा बजट, क्योंकि हम क्षमता से ज्यादा, औकात से ज्यादा बड़ा वकील हम लोगों ने रखा था, इसलिए रखा था कि आज हो सकता है कि बेहतर सुनवाई होगी तो हमारा जीवन बदल सकता है। हमारा जीवन में जो समस्याएं हैं, हमारी पूरी तैयारी थी, हमारे पूरे टीम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। 2 दिन से ब्रीफिंग चल रहा था, तरीके से हम एडवोकेट साहब को सारा बात बता रहे थे। एक मॉर्निंग में भी हम लोगों ने मीटिंग रखा था कि कोई भी चूक ना हो जाए, और पूरी तैयारी के साथ हम कोर्ट में गए थे। लेकिन ऑलरेडी हिमा कोहली मैम पहले से डिसाइड करके आई थी, पहले से पढ़ के आई थी कि ना इस मामला में हमने ये डिसीजन दिया और हमको एक डिसीजन देना है। तो खैर कोई बात नहीं है। हमको सबसे बड़ा अच्छा बात तो ये हुआ कि कोर्ट ने खुद कहा कि हम आपको जो है आप विड्रॉल कर लीजिए। कोर्ट ने कहा कि हम आपको लिबर्टी देते हैं, आपको हम लिबर्टी दे रहे हैं कि आप मामला को विड्रॉल कर लीजिए, विड्रॉल करके पुनः आइए। मतलब कोर्ट ने हमको इतना रियायत और सॉफ्ट हमसे बिहेव किया कि कोई बात नहीं है, आप आ गए हैं तो आपको कोई बात नहीं है, हम आपको जो विड्रॉल करा देते हैं, आप विड्रॉल आप कर लीजिए। तो हमारा केस विड्रॉल कर लिया गया है, वापस कर लिया गया है। एक ही लॉस हुआ है कि हमें पैसों की क्षति हुई है। खैर, लेकिन अब कोर्ट भी अब आगे से हमको सुनेगा, क्योंकि वो कोर्ट ने कमिटमेंट कर लिया है कि आप एसएलपी लेके आइए, हम लार्जेस्ट बेंच में भेज देंगे या फिर गवाही सर के बेंच में भेज देंगे। उसके बाद हमारा जो एडवोकेट साहब जो है वो लंच के दरमियान जो है ऑफ कोर्ट भी जाके मुलाकात किए हैं और कमिटमेंट किया गया है कि नहीं, जो भी है समस्या है आपको सुना जाएगा, लार्जेस्ट बेंच में आप बोलेंगे तो भेजा जाएगा। हालांकि सब बात हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप लोग अभ्यर्थियों को बताना चाहते हैं कि कोर्ट आपके